नर्मदे प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। साधना क्या है? जिस कर्म से आपके जीवन में सुधार हो वो साधना। बात समझ रहे हैं? जिस कर्म से आप मूल तक पहुंच जाओ, अपने आप तक, और आप जहां से हो, वो साधना है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो जब भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है तो ये ध्यान रखें कि इस कर्म से आप बिगड़ोगे कि सुधरोगे। अगर आपको लगे कि नहीं, चलो मैं बाहर से तो हमारा स्तर उठ रहा है लेकिन अंदर से गिर रहा है, मैं बिगड़ रहा हूँ, तो ऐसा काम जीवन में मत करो। कर्म से पहले अपने आप को जांच लो। जब आप करने जा रहे हो तो जांच लो कि इस काम से मेरे अंदर सुधार होगा तो मैं काम करूँगा, तो नहीं तो नहीं। और मेरे अंदर बिगाड़ होगा तो मैं तो काम नहीं करूँगा पक्का। आप जब भी आप कुछ काम करते हो तो आप एक बाहर की स्थिति है, आवरण जीवन में वो भी चाहिए, जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, और एक आप हो। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो आते ऐसे हैं और फिर जाते जाते ऐसे हो जाते हैं। बाहर के आवरण को बढ़ाने में वो एकदम गिर जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से बाहर के आवरण का उपयोग करना है। बाहर का जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही हमें इकट्ठा करना है। ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी आत्मिक स्तर गिरे। और ज़्यादातर यही होता है, हम बाहर के आवरण को बढ़ाने के चक्कर में हम अपने आप को गिरा देते हैं। आज हमारी स्थिति क्या हो गई पता है? मैं कहाँ खड़ा हूँ? ज़्यादातर लोग 99% लोग यहाँ खड़े हैं, आवरण यहाँ है क्या, और वो यहाँ है। अब देखो आप कहाँ हो। अब देखना ये है कि आप कहाँ हो। हाँ बालक, देखना ये है कि आप कहाँ हो। हाँ, जिस कर्म को करने से आपके जीवन में सुधार हो, आप स्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समझ लेना कि ये साधना। समझ गए बालक? अभी समझ में आ गया? साधना का मतलब सीधा है अपने आप को सुधारना। साधना क्या है से हमें मुक्त कराने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वही साधना, उसी को साधना कहते हैं। क्या है से हमें मुक्त होना है। बोलो कोई प्रश्न हो तो, किसी का, आपका बोलो माता जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? आवाज़ नहीं आ रही? यहाँ आ जाओ ना, खाली जगह है। तो इतना पीछे क्यों बैठे हो? स्कूल में पीछे बैठते थे क्या? हाँ, अब आवाज़ आएगी। वो राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानना चाहते थे कि हाँ, क्या क्या जानना चाहते, क्या जानना चाहते हो बताओ? कैसे उनका जीवन था, क्या था? उन्होंने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप तक को बेच दिया। और क्या? देख लो आप क्या कर रहे हो।
बस यही है। उन्होंने जितना बोला उतना किया, और हम तो जितना बोलते हैं हमें पता है उतना करना नहीं है। करना तो कुछ और है, बोलना कुछ और है। हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ महाराज जी बोलो। कुछ भी बोलना है किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए। कर्म कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। कर्म कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने जितना अपने जीवन में बोला उतना किया, और वो करने में अपने आप तक को दाव पे लगा दिया, बेच दिया। और जब पत्नी उनकी बच्चे को लेके आई, पहचान भी गए, बोले कर दो, बिना कर का हम जला नहीं सकते। तुम होते तो कोई डोम वोम देख नहीं रहा, जलाओ। क्या हाँ क्या बोल रहे हो? वो ईमानदारी वाली बात आ गई, ईमानदारी दिखाई उन्होंने। वही तो, जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसकी क्या ईमानदारी थी। उन्होंने बोला कर दो तभी हम जला सकते हैं। तब उन्होंने 40 साड़ी का अचला जैसे फाड़ा है, उनकी परीक्षा पूरी हुई है। तुम होते तो कहते चलो डोम देख ही कहाँ रहा है, जलाओ। है या नहीं? सही बात है। यहीं पे मैंने कहा बातचीत ना करो, और तुम कहते हो कि देख कहाँ रहे हैं, बात करो। आज आप भी बात कुछ कर रहे थे। हाँ, तब आप लोगों को देखते देखते आप क्या कर रहे हो, देखना भूल गए? बोलो। हाँ, कल भी आपसे जिक्र कर रहे थे ना नाना पास में। बातचीत हुई ना, बात खत्म। क्या हुई मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। बातचीत हुई हाँ या ना, तब बताइए। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही। हम अपने आप को नहीं देख पाते। दूसरे की बातें लगती है, हम जब बात करते हैं तो आध्यात्मिक चर्चा लगती है। क्या समझ रहे हो? लेकिन बातें दोनों जब सीखने वाले हैं वहाँ सिर्फ बातें हो सकती हैं, आध्यात्मिक चर्चा नहीं। आध्यात्मिक चर्चा वहाँ हो सकती है, एक सीखने वाला है और एक सिखाने वाला है, वहीं पे होती है आध्यात्मिक चर्चा। और दोनों सीखने वाले हैं तो वहाँ पे आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ बातें होती हैं। और अपने मैं को खड़ा करने के लिए तुम कुछ और बताओगे, तुम कुछ और बताओगे, हो जाएगा राग द्वेष। बात समझ गए? तो ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं ये हम नहीं देख पाते। तो गुरु जी, शरीर को बिना कष्ट दें अंतर्ज्ञान हो सकता है। कष्ट देने की क्या जरूरत है, और सुख भी देने की क्या जरूरत है, ध्यान रखना। ऐसे रहे हम, हाँ ऐसे रहे हम। बस आगे का कर्म बंधन बध ही नहीं रहा है, पिछला का नाश होगा। परिवर्तनशील संसार है, नाश्ते जीवा कुछ करता रहेगा। हो रहा है ना, यही तो बात है। ये इसका कुछ भी करो, ये जहाँ जाएगा, इसको कहीं भी रखो, इसका नाश ही होगा, यही तो बात है। आप लोग इसी बात को तो समझ नहीं पाते हो। वाल्मीकि जी का कैसे नाश हो गया बोलो? उन्होंने वो तो एक जगह अपने आप में हो गए, उन्हें तो मरा मरा जपी और एक तो बैठ गए ना। मेन बैठना ही है। मरा मरा किसका मंत्र था? उनका खुद का हाँ, खुद का ही था। कुछ सही मतलब। उन्होंने तो राम दिया था उनके गुरु ने, उन्होंने कहा मरा, बोले मरा ही जप ले। तो वाल्मीकि ने अपना ही स्वयं मंत्र जपा। अब वाल्मीकि वह ब्रह्म समान आया, राम राम करके लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आचरण ही तुम्हारा गंदा है। दिन भर राम, मन में राम, बगल में छुरी, कब पाई कब रेती मूल।
हाँ, अंदर राम 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 चल रहा है और जेब किसका जेब काट लो। माला भी जपते हैं माल के लिए, माला माला माल 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 आए माला। तो 99% लोग मंदिर जाना, माला जपना, पूजा पाठ करना बस वैभव के लिए। क्या अच्छा, गुरु भी लोग 99% लोग गुरु खोज रहे हैं बस अपने धन वैभव। बोलते हैं हमने गुरु बनाया था। बोला क्या हुआ? बोले पहले मैं झोपड़ी था अब महल हो गया। बोला इसीलिए गुरु बनाया। हाँ इसीलिए गुरु बनाया बस। और दबा दिया वो तो। साल भर पहले तो यही हाँ। बात थी, लेकिन अब नहीं। 1 साल पहले तो यही बात थी, लेकिन अब नहीं। तो वही तो। जब से आत्म ज्ञान की सुनी है अभी, जब सुना ही नहीं था पहले कि आत्म ज्ञान क्या कैसे होता आपको भी आप कैसे सुनी आत्म ज्ञान? आत्म ज्ञान ऐसे सुना था कि एक तो मतलब कबीरपंथी में गई थी, हाँ, तो कबीरपंथी में आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, वाह। पानी में नील प्यास। वो दिमाग में भरी आत्म ज्ञान बिना कुछ है ही नहीं है। फिर एक शांति तुम्हारी सत्संग सुनी। कैसे मिल गया? वहाँ सत्संग का दीदी को मिला था और वो सची बैठी और वो हम संग संग तो बात ही है, दूर जरूर रहता है लेकिन मोबाइल से बात होती रहती। तो मैंने कही देखिए तुम ये सत्संग बहुत बढ़िया आ रहा है, एक विजय बस्ती और मतलब वो उनका भी सुनते थे। उन्होंने कही जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं, कितनी भी धनमाया अधिकारी कर लो कुछ भी कर लो। क्या धनमाया से दुखी नहीं थे हम, संतोष था, सब तरह में संतोष। धन माया से, बच्चन से, हर एक बात से संतोष। कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। तो क्या परेशानी थी, आगे थी, लेकिन अब कुछ नहीं था। अपना कर्म किया और कर्म से मतलब है, तो फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। रमन महर्षि देखो एक ही जगह उन्होंने कौन सा मंत्र किया, वो बस बैठे अपने आप में। क्या हाँ, लेकिन एक समय ऐसा है कि उनको चूहे काटने लगे, मांस को नोच ले, लेकिन वो बैठे ही रहे। ऐसा तो नहीं हो पाता है, मच्छर खाता है तो मच्छर। ठीक है, धीरे धीरे सधो, यहाँ रहोगे तो धीरे धीरे सधोगे। अब जैसे वो लोगों की गलती देख रहे थे लेकिन वो खुद गलती किए, उन्हें नहीं दिख रहा था। दिखा था कि मैंने अभी बोला तब दिखा। हम तो सुबह ही आपको देख लिए। महाराज जी ने भी अभी तो हम आओ ना रहे, अभी तो हम लोग कह रहे 2 महीना रुको, 2 महीना बाद चलेंगे। 2 महीने हाँ, अब तो यहीं रहोगी। तो शशि ने जी कही है कि तुम मुझे छोड़ आओ और तुम फिर जॉब लौट आइयो। तो ये लड़का एक पूना में रहते हो, अब कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ तो मैं तुम आ जाइयो। तो मैं होली पे आ रहा हूँ, मम्मी तुम कहीं जाइयो मतीना। मैंने कहा हाँ। तो जैसे शशि बोले तुम मुझे छोड़ आओ फिर तुम लौट आइयो। मैंने कही अब मैंने कि आ गया स्वागत रहेगा, मैं ना जाए। चलो अब आराम से आप यहीं रहो, इतना कल्याण करो। मैंने फ़ोन नंबर भी नहीं दिया आज उनको, अपने का बच्चा में तो लगो ही लाओ फ़ोन। मैंने शाम को करे आई थी तब बाद ना, शाम को करे काल को फ़ोन लगा नहीं, तो थोड़ा सवेरे में जमा कर दो। चलो बढ़िया है। आप भी बातचीत में लग गए आप। मैं जहाँ पे था ना स्वामी पूर्णानंद के पास, हाँ, मुझे इधर ही थे। पर बातचीत तो हो गई ना, बात हुई बातचीत तो हो गई ना, बातचीत में ही पता चला ना। देख के तो पता नहीं चला, लेकिन बातचीत हुई तभी पता चला। शुरुआत सीधा इसी शब्द से तो हुआ नहीं होगा। यही होता है, बातचीत से निकलना इतना आसान। मुझे भी अंदर गिल शुरू आ रहे हैं, बातचीत करना मना है, बातचीत हो रही है। तब अब वो सामने से बात करे तो मेरा मैं भी था, बातचीत सामने से तो कोई भी आपसे बात करेगा, गलती मेरी है। वही तो, ये तो कोई भी बात करेगा। हमारी स्थिति का पता तब चलता है जब हमसे विपरीत परिस्थितियां बने। ऐसा ही होता है। नियम में टिके रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रस हमने बातचीत से ही तो लिया है, और मेन यही है। अगर इसको आप रोक दिए तो आपका रुकना हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर आप भटके हो तो बातचीत से,
खड़े हो जाओ स्टैंड पे तो आदमी आ जाएंगे। अरे कहीं भी सबसे ज्यादा आप भटके हो बातचीत। अच्छा, उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप दोनों जन बात किए, क्या उसका कोई मतलब निकलेगा? आपको लग रहा है निकला? कुछ इन्हें पता था, आपको बताया, आपको पता था, इन्हें बताया, लेकिन जो आपको पता था उससे आपका क्या हुआ? तो जो इनको पता था इनका जब नहीं हुआ तो उससे आपका क्या होगा? जरा इस बात को समझो। इस क्योंकि इनको जो पता था आपको दिया, आपको जो पता था इन्होंने आपने इनको दिया। ठीक है, बातचीत मतलब कुछ आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उससे जब इनका ही कुछ नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए तो हम यहाँ पे आए, सीखने के लिए बातचीत करें, हमारी गलती है। वही हम जा रहे थे, देखा, हम कहे देखी खुद दूसरों को देखते देखते खुद क्या कर रहे हैं ये नहीं देख पाए। ऐसा ही होता है, बहुत सचेत अवस्था में जीना पड़ता है। हमें जीत फील हुआ, हमारा लिए हम बात तो नहीं करना था, बात हो रही है। काश करने के पहले फील हो गया होता। हमारे हाल तो यही तो है, समय जाने के बाद पछताते हैं। काश समय के पहले ही फैसला कर लेते, बात के पहले ही फैसला कर लेते। नहीं यही तो हमने गलतियां की हैं। समझ हमारी कब आती है पता है? समय जाने के बाद। वो जो भी बताया आपने साधना, वही चीज हो जाती, पहले सोचते थे हाँ भाई, साधना ही होगी। बात के पहले गिल्ट फील, बात के बाद गिल्ट फील, बात के पहले गिल्ट फील कर लिए होते कि भाई नहीं नहीं, हम शुरुआत ही नहीं करेंगे। ज़्यादातर यही होता है, समय है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं। परसों मैं रोक लिया अपने आप को, वो जो झांसी से आए थे ना, हाँ मुझे था इनको देखा झांसी से आए तो हमारे बहन मुझे नहीं लेके झांसी, अच्छा इनको देख मैं अपने आप को रोक के मैं बातचीत नहीं किया। हाँ वही तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ मैंने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा व्यवस्था बनाया कि लोगों को पता चले कि कमी मुझ में ही है। क्या अभी ये नहीं पता है, उन्हें लगता है कि मेरे में तो सब, मैं तैयार हूँ और सामने से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आने वाले को सबको पता चलेगा कमी मुझ में ही है। बस इतना अगर पता चल गया तो आप अपनी कमी को हटाने लगे। लेकिन अभी क्या है, लोगों को भ्रम में है, ज़्यादातर साधकों से मैं मिला, लोगों को ये भ्रम है कि कमी तो मुझ में नहीं, कमी तो समाज लोगों में है, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा, मैं तो तैयार हूँ। यहाँ तुम्हें पता चलेगा तुम तैयार हो या नहीं, यहाँ ये पता चलेगा कि आप तैयार हैं और या नहीं। और महाराज जो ये बात अंदर चलती रहती है उसका क्या? चलने दो ना, चलने। आपने अतीत में किया है वही चल रहा है, चलने दो, खत्म। नहीं बातचीत करोगे ज़्यादा चलेगी, बहुत तेजी से चलेगी। तो कभी न कभी तो उसका सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारा किया गया कर्म है तो उसका सामना करो, चलने दो। आगे जमा करना बंद करो। क्या क्या चलता है आपसे? पिछला जितना किया है कम से कम आगे तो बंद करो जमा करना, बेमतलब का। पिछला अपने आप नाश होगा तो तुम भरना तो बंद करो। प्रकृति का नियम है। गुरुजी बंद नहीं होता है क्या? क्या ऐसे थोड़ी ना बाबा बंद हो जाएगा 2 दिन में। आप पहले भरना बंद करो, बस भरना बंद करो। यहाँ कुछ भी देखते हो स्थिर है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी। आप यूज करो या ना करो, वो टूटने की तरफ जा रहा है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। एक तरफ वो बन रहा है, एक तरफ नाश के करीब जा रहा है। क्या कुछ भी है, और फिर वो नाश के करीब जा रहा है तो एक तरफ नया के करीब भी जा रहा है। यही है सर्कल। क्या
आप कुछ भी लग रहा है ये नया है, नया नहीं, अब वो पुराने की तरफ जा रहा है और फिर पुराने की तरफ जाके नए की तरफ भी जा रहा है। बस यही 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 ये घूम रहा है क्या? हाँ। तो आप बस भरना बंद कर दो। अगर आपने ये कर दिया 5 इंद्रियों द्वारा, आप जरूरत में जियो, भरना बंद कर दो, पिछला खत्म हो जाएगा। बस तुम भरना तो बंद करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील है। इसी बात को समझ लो, इस लॉजिक को। और प्रकृति आपसे सब करवा लेगी। क्या? हाँ, सत्कर्म वो करवा लेगी, सत्कर्म वो करवा लेगी। आप कहीं भी दुनिया में रहो, आपसे सत्कर्म करवा लेगी, कहीं भी रहो, आपको मौका मिलेगा, फिर आप कर दो। आप दुनिया के चाहे किसी कोने में रहो, आप देखो ना, हर जगह तो जीव है, कहाँ नहीं है। गुरुजी, जो पुराने विचार है ना, हाँ, जो प्रतिकूल है हमारी, उनको अनुकूलता में बदल सकते हैं। नहीं, कैसे बदल सकते हैं बाबा? समझ के द्वारा। कैसे समझ के द्वारा? आपने डाटा मेरे, हाँ ये तो मैं छोड़ पड़ी हाँ और उसको पर अनुकूलता में बदल देगा। गुरु जी जो भी कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, हाँ। ऐसा लेकिन किसी ने सच में आपके अपने मतलब के लिए आपके साथ ऐसा किया हो तो उसका क्या करोगे? या तुमने किसी का शोषण किया है अपने मतलब के लिए तो इसका क्या करोगे? झूठे समझा लोगे? तुम्हारे बस में है। आपका शोषण किसी ने किया है, आपने किसी का शोषण किया है, तो उसको थोड़ी ना ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ तो पक्का समझ में आ रहा है कि गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं तो मेरे लिए कह रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, अब लोगों को याद नहीं, दूसरी बात नहीं। आपकी बजाय ये कह देंगे तो हाँ छोड़ दें। हाँ हाँ, एकदम नहीं, बाहर फोड़ेंगे तो अंदर से फोड़ ही देंगे। सही। तो आपको पता है कि ये कुछ भी कहेंगे तो मेरे लिए, मेरे हित के लिए।